तो आज इस वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मेरी पहले बियर्ड स्टबल थी और उसके बाद मैंने फुल बियर्ड कर दी थी और थोड़े टाइम तक मैंने रहने दी थी और उसके बाद मैंने फुल बियर्ड को कट करके वापस स्टबल कर दी थी। तो ये मैंने बहुत टाइम किया है और इस जर्नी में कौन कौन सी परेशानी आती है ये मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनकी स्टबल बियर्ड है और जो सोच रहे हैं कि उनको लंबी बियर्ड करनी है, तो आपको भी इस जर्नी में जो परेशानी आएगी उससे आप कैसे बच सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको आपने फॉलो किया तो ये आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मेरी बहुत ही लंबी बियर्ड थी, तो वो मैंने कट करके वापस स्टबल क्यों कर दी। क्या मुझे इसके पीछे जो टाइम देना पड़ता था, मतलब मेंटेनेंस के पीछे जो टाइम देना पड़ता था, उससे मैं बोर हो गया था? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, अगर आपकी लंबी बियर्ड है ना, तो आपकी उसके साथ एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाता है कि ये बंदा है, ओके, तो ये बंदे की लंबी बियर्ड ही है। तो ये जो एक आइडेंटिटी बन जाती है ना, उसको मुझे तोड़ना था। इसके लिए मैंने सोचा अब बहुत हुआ, लंबी बियर्ड बहुत हुई, अब मुझे छोटी करनी है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने अपनी लंबी बियर्ड को छोटी कर दिया। तो जब मैं आईने के सामने पहली बार ट्रिमर लेके अपनी बियर्ड छोटी करने के लिए जा रहा था ना, अंदर से आवाज आ रही थी, अरे भाई, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी तू क्या कर रहा है? ये एक तेरी आइडेंटिटी है। अगर इसको कट किया तो तू बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बियर्ड को कट करके स्टबल कर दिया। देखिए, इसको करने के बाद मुझे पता चला कि इसके प्रोस क्या है और इसके कॉन्स क्या है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टबल बियर्ड के प्रोस क्या है और उसके कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके प्रोस कौन से। तो सबसे पहला है आज़ादी। देखिए, अगर आपकी लंबी बियर्ड है तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी लंबी बियर्ड है और आपने स्टबल किया तो आपको एक आज़ादी, मतलब एक हल्कापन फील होगा। रोज़ रोज़ की आपकी जो मेहनत होती थी लंबी बियर्ड में, वो कम हो जाती है। दूसरा है कूल सा एहसास। देखिए, लंबी बियर्ड में क्या होता है कि जो हवा होती है वो आपकी अंदर की जो स्किन होती है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि बियर्ड इतनी बड़ी है तो हवा कैसे जाएगी। बट अगर आपकी स्टबल बियर्ड है तो हवा आपके अंदर तक टच होगी, और स्पेशली अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ठंडक का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि हवा आपकी स्किन तक उसको छू रही है। तीसरा, शार्प और क्लीन लुक। देखिए, अगर आप उन लोगों में से हो जिनकी जॉ लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट अगर आपकी लंबी बियर्ड है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी जॉ लाइन कैसी है। बट अगर आपने स्टबल बियर्ड कर ली तो आपकी जो जॉ लाइन है अगर अच्छी है तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट लगेगी और उसका जो लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला है, चेहरा खाली लगता है। देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लंबी बियर्ड को कट करके स्टबल किया था, तो जब मैंने आईने में देखा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बंदा कौन है यार। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे कपड़े निकाल दिए। आपको नेकेड फील होता है क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं हो अपने फेस को एक नए लुक में देखने के लिए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ जरूर मिसिंग है। दूसरा, चुभन ही चुभन। देखिए, स्टबल बियर्ड जो होती है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, बट इसकी परेशानी ये है, अगर आप किसी को हग कर रहे हो, किसी को आपकी बियर्ड ऐसे टच हो गई तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई उनको सुई चुभा रहा है, क्योंकि ये लिटरली आपको चुभती है। तीसरा है लगातार मेंटेनेंस। देखिए, लोगों के दिमाग में यही है कि अगर आपकी बियर्ड बड़ी है तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर आपकी स्टबल बियर्ड है इसका मतलब ये है कि आपका मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी स्टबल बियर्ड है तो आपको मेंटेनेंस करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी स्टबल बियर्ड है तो कुछ ही महीने में क्या होगा कि आपकी बियर्ड बढ़ने लगेगी, तो आपको वापस उसको ट्रिम करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपकी स्टबल बियर्ड है तो आपका जो नेक का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होता है, जिसकी वजह से अगर आपने जो नेक लाइन होती है उसको रेगुलरली एडजस्ट नहीं किया तो यहाँ पे जब बाल हो जाते हैं ना तो वो बहुत ही बेकार लगता है। तो इसका भी मेंटेनेंस है जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टबल बियर्ड कर दी और मेंटेनेंस जीरो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी जो स्टबल बियर्ड थी और फुल बियर्ड करने में कौन कौन सी परेशानी आई, अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहला तो है खुजली। देखिए, अगर आपकी स्टबल बियर्ड है और अगर आप फुल बियर्ड करने जा रहे हो तो एक स्टेज ऐसा आता है कि आपकी थोड़ी बियर्ड बढ़ गई बट आपको कॉन्स्टेंटली उसमें खुजली आती रहती है। और ये स्टेज ऐसा है जहाँ पे 90% लोग ऐसे होते हैं जो इससे परेशान होके या तो क्लीन शेव कर देते हैं या तो अपनी जो स्टबल बियर्ड है वही लुक वापस ले आते हैं। दूसरा फेज है ऑकवर्ड और पैची फेस। देखिए, आपकी जो बियर्ड है वो एक ही डायरेक्शन में कभी नहीं उगती है। मेरे कहने का मतलब क्या? देखिए, कुछ लोगों का ऐसा है कि उनकी बियर्ड से पहले उनकी मूंछ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो बियर्ड का ग्रोथ इतना नहीं है बट मूंछ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का ऐसा है जिनका नेक का एरिया का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। कुछ लोगों का ऐसा है जहाँ का चिक का एरिया का उनका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि आपकी बियर्ड का ग्रोथ
कभी इवन नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर एरिया में बियर्ड का ग्रोथ ज्यादा होता है और कुछ एरिया में उनका कम होता है। तो आपको लगता है यार ये जो पैची एरिया है क्या वो जल्दी फिलअप होगा कि नहीं होगा, तो ये भी एक चीज दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहती है। तीसरा है चिड़ियों का घर। जब भी आपकी बियर्ड का ग्रोथ होता है तो उसके डायरेक्शन अलग होता है। कुछ लोगों का लेफ्ट में, राइट में, अपर, नीचे ऐसे होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि आप थोड़ी अगर आपने बियर्ड बड़ी कर ली तो ऐसा लगता है जैसे चिड़ियों का घोंसला लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है यार ये कैसा लुक आ रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रिमर लेते हैं, उसको वापस शेप में कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बियर्ड का जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब मैं आपको टिप्स बताऊंगा इन सारी चीजों से बचने के लिए। तो टिप्स बताने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक देखा तो इसका मतलब ये कि दाढ़ी के साथ आपका कोई ना कोई नाता है। तो कमेंट में मुझे ये बताओ कि आप बियर्ड के कौन से स्टेज पे हो। क्लीन शेव हो आप, या तो स्टबल हो, या तो आप ऑकवर्ड फेज में हो। कौन से फेज में आप हो ये मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो टिप नंबर 1, हाथ बिल्कुल मत लगाओ। देखिए अगर आप बियर्ड फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज मतलब 4 या तो 6 वीक तक आपको अपनी बियर्ड को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। भूल जाइए ट्रिमर के बारे में, भूल जाइए शेपिंग के बारे में, आपको अपनी बियर्ड को टच नहीं करना है। बट हाँ, ये डिपेंड करता है, अगर आपकी बियर्ड का ग्रोथ बहुत ही कम है तो आपको 8 वीक तक उसको रखना चाहिए। आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। भूल जाना है कि आपको ट्रिम करना है या तो शेप करना है। ये करने के पीछे रीजन क्या है, देखिए अगर 4 या 6 वीक आपने अपनी बियर्ड को रखा तो आपको पता चलेगा कि आपकी बियर्ड का नेचुरल ग्रोथ जो है वो कैसा है, आपकी बियर्ड का शेप कौन सा है, कौन सा एरिया ऐसा है जो पैची है। जो जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी बियर्ड स्टाइल आप पे ज्यादा अच्छी लगेगी। दूसरा, बियर्ड ऑयल आपका बेस्ट फ्रेंड। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम बियर्ड ग्रो कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि जब आपकी बियर्ड ग्रो शुरू हो जाएगी ना, वो आपकी अंदर की बियर्ड को ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको खुजली होगी और आपकी वहाँ की स्किन ड्राई हो जाएगी। तो बियर्ड ऑयल यूज करने से ये आपकी जो बियर्ड की अंदर की स्किन है उसको नरिश करता है। आपको बियर्ड ऑयल दिन में 2 बार यूज करना है, स्पेशली मॉर्निंग में जब आपकी बियर्ड के जो पोर्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं। बियर्ड ऑयल यूज करने से आपकी जो खुजली की परेशानी है वो 90% खत्म हो जाएगी। तीसरा, साफ सफाई बहुत जरूरी। देखिए हफ्ते में आपको 3 या 4 बार बियर्ड वॉश शैम्पू यूज करना चाहिए अपनी बियर्ड को वॉश करने के लिए। अच्छा मैं बता दूं, मैं यहाँ बियर्ड वॉश शैम्पू की बात कर रहा हूँ, आपके सर पे लगाने वाले शैम्पू की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सर पे लगाने वाला जो शैम्पू होता है वो अपनी बियर्ड पे लगाते हैं। ऐसा क्यों रेकमेंड नहीं करते कि अपने सर पे लगाने वाला जो शैम्पू है उसी को ही हम यूज़ करके अपनी बियर्ड भी वॉश कर ले। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बियर्ड ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करती है, वो आपकी बियर्ड की जो नेचुरल ऑयल होती है उसको वो रिमूव कर देती है। इसके लिए आपको बियर्ड वॉश शैम्पू ही यूज़ करना है, किसी भी और तरह का शैम्पू बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। चौथा, ब्रश का जादू। देखिए जब आपकी बियर्ड बढ़ने लगती है ना तो आपको बियर्ड ब्रश जो आता है उससे आपकी बियर्ड को ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली आपकी बियर्ड को एक डायरेक्शन देता है, जिसकी वजह से आपकी बियर्ड को ना ही शेप मिलता है बट ये आपकी बियर्ड की अंदर की जो स्किन होती है उसमें ब्रश करने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बियर्ड ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और हो सके तो बोर बियर्ड ब्रश आता है उसका यूज कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है तो यहाँ पे मैं इमेज रख दूंगा, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको जानना है कि आप कहाँ इसको ले सकते हो तो कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। 5वां, नेक लाइन सेट कीजिए। देखिए मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी बियर्ड ग्रो कर रहे हैं बट वो एक चीज मिस कर देते हैं, वो कौन सी, अपनी नेक लाइन को एडजस्ट करना। वो लोग क्या करते हैं, वो रहने देते हैं और इसकी वजह से उनका जो लुक होता है बहुत ही खराब लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर 4-6 वीक हो गए उसके बाद आपको नेक लाइन को भी एडजस्ट करना है। और मैंने ये गलती बहुत ज़्यादा देखी है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो लाइन होती है, ठीक है, यहाँ से जो जाती है वो कैसे रखनी है। तो कई सारे लोग यहाँ तक रखते हैं, कई सारे लोग यहाँ तक रखते हैं, जिसकी वजह से उनका लुक बहुत ही बेकार लगता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है, आपको क्या करना है, आपका जो एडम एप्पल है उसके ऊपर एक फिंगर रखिए और यहाँ से आपको एक लाइन बनानी है और उसी लाइन को आपको फॉलो करना है। तो अगर मैंने जो टिप्स दी उसको फॉलो करोगे तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगी। आई होप इसमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और एक और बात, देखिए अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा लगा कि नहीं मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो एक चीज़ ज़रूर कीजिए, वो क्या, वो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। सो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।